काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के दौरान ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, तो उसमें एक प्लास्टिक सर्जन क्या उसमें रोल प्ले करते हैं तो रिकंस्ट्रक्ट देयर ब्रेस्ट? हाँ, जो ब्रेस्ट कैंसर रहता है उसमें ऑन्कोसर्जन जो कैंसर वाला पार्ट होता है वो निकाल देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टिक सर्जन वही सर्जरी में सर्जरी कर देते हैं, वही पार्ट वही स्टेज में। यूजुअली हम जो कैंसर वाले पार्ट होते हैं पेशेंट, उसमें पेशेंट का ही टिश्यू यूज़ कर के वापस ब्रेस्ट बनाते हैं, या फिर हम एब्डोमेन से टिश्यू लेके वापस ब्रेस्ट बनाते हैं, या फिर बैक में से टिश्यू लेके मसल और उसके ऊपर का स्किन पार्ट लेके वो ब्रेस्ट बना देते हैं। ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर में कई बार रेडिएशन की भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो जिसमें रेडिएशन के चांसेस ज़्यादा होता है उसमें हम इम्प्लांट अवॉइड करते हैं। एक बार फुल ट्रीटमेंट कैंसर की हो जाए, कीमोथेरापी, रेडिएशन, उसके बाद अगर पेशेंट स्टिल अनसेटिस्फाइड होता है उनकी साइज़ के बारे के लेके, तो उसके बाद हम उसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम बॉडी पार्ट ही यूज़ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, जिससे वो उसका जो वॉल्यूम है वो मैच हो जाए। ओके। और सर काफ़ी बार मतलब आजकल तो यंग जनरेशन्स में भी काफ़ी कैंसर्स देखने मिलता है, तो सपोज अगर कोई फीमेल है और उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और जैसा आपने जो पूरा प्रोसेस बताया तो उसके ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो सपोज उसको प्रेगनेंसी वगैरह कुछ होता है तो उसको जब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह जब वो करवाएंगे तो क्या वो जो इम्प्लांटेड ब्रेस्ट है वो सेम फंक्शन करेगी या फिर देयर इज अ डिफरेंस? नहीं, डेफिनेटली अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो पूरा ब्रेस्ट टिश्यू निकाल देते हैं। टिश्यू ही नहीं है तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जो ऑपोजिट ब्रेस्ट होता है उसमें से ही वो प्रोडक्शन होता है और बेबी को लैक्टेशन वहीं से चालू करते हैं। जो ऑपरेटेड पार्ट है वहाँ पे हमने एब्डोमेन से टिश्यू मसल्स लिया है, ऐसा नहीं होता है कि वो मसल्स में से भी मिल्क प्रोडक्शन होता है। ओके।